जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे रंग देने वाले घटक जिसको हम डाई कहते हैं को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना यानी अलग करना, या हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स यानी डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक के बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे रंग पाउडर के रूप में होता है, रंग चूर्ण के रूप में होता है, जब उसको पानी में घोल देते हैं तो उस कलर का रंग प्राप्त होता है। अगर उस रंग से हम उस चूर्ण को फिर से अलग करना चाह रहे हैं, या जिस रंग अगर काले रंग की स्याही बनाई गई है तो काले रंग का पाउडर होगा, उसको पानी में घोला गया होगा, फिर काले रंग की स्याही बन गई होगी, या नीले रंग का पाउडर होगा, उसको पानी में घोला गया होगा, फिर नीले रंग की स्याही बन गई होगी। तो नीले रंग की स्याही से नीले रंग के पाउडर को अलग करना, या काले रंग की स्याही से काले रंग के पाउडर को अगर हम अलग करना चाहते हैं तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि एक बीकर लेते हैं। बीकर कांच का होता है। बीकर की ये विशेषता होती है ना कि ये कांच का होता है। अगर सामान्य कांच का होगा ना तो जब उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। तो यह स्पेशल टाइप का कांच होता है कि इसको गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है। अब देखें जरा, तो एक बीकर की जरूरत पड़ती है और बीकर के साथ साथ हमको स्प्रिट लैंप की जरूरत पड़ती है। तो केमिस्ट्री का जब कोई भी हम ऑपरेटर्स लेते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमको स्प्रिट लैंप की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उठता है, आप सोचते होंगे कि स्प्रिट लैंप ही क्यों लेते हैं। तो स्प्रिट जो होता है वह हाईली इनफ्लेमेबल होता है, यानी बड़ी तेजी से आग पकड़ लेता है, और यही नहीं, जब वो जलता है तो पूर्ण रूप से जलता है, और जब पूर्ण रूप से जलता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अब ये स्प्रिट लैंप है और ऊपर जो है प्लेट के जैसी, प्लेट का जैसा प्लेट के आकृति का कांच का एक प्लेट होता है, जिसमें ऊपर अगर हम नीचे से देखें तो ऊपर दिखाई देगा, ऊपर से देखें तो नीचे दिखाई देगा, यानी यह पारदर्शी होता है। इसलिए इसको हम कहते हैं वॉच ग्लास। ये वॉच ग्लास है, ये जो ऊपर के तरफ प्लेट जैसा है, इसको हम कहते हैं वॉच ग्लास। एक बात और हम आपको बता दें कि इस वॉच ग्लास को हम डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि अगर किसी चीज को हम आग से पकावें तो आग से अगर किसी चीज को पकाते हैं तो वो चीज जल्दी नहीं पकती है, लेकिन अगर भाप से पकाएंगे तो भाप से कोई चीज बहुत जल्दी पक जाती है, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है, आपको मालूम है कि भाप की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इसी वजह से आपको पिछले टर्म में बताया गया था कि अगर भाप से अगर कोई शरीर का कोई अंग जल जाता है तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है, और अगर गर्म पानी से जलता है तो उसकी तुलना में कम कष्टदायक होता है। तो अब वॉच ग्लास को सीधे आग पे नहीं रखते हैं, वॉच ग्लास को भाप से हम गर्म करते हैं।
अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रंग देने वाले घटक यानी डाई को हम काले या नीले रंग की स्याही से कैसे अलग करते हैं, हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं। हम बीकर में पानी भरते हैं और फिर बीकर के ऊपर हम प्लेट जैसा वॉच ग्लास रख देते हैं और वॉच ग्लास रखने के बाद ऊपर वाले भाग में हम स्याही भर देते हैं जिसके अंदर पाउडर पहले से ही घुला होता है। यानी चाहे वो नीले रंग की स्याही हो तो नीले रंग की स्याही होगी तो उसमें नीले रंग का पाउडर पहले से घुला होगा, अगर काले रंग की स्याही होगी तो काले रंग का पाउडर उसमें घुला होगा। तो उस स्याही को, यहाँ देखिए स्याही लिखा हुआ है, स्याही को हम ऊपर रख देते हैं। अब इसके बाद हम करते क्या है कि स्प्रिट लैंप को जला देते हैं। जब स्प्रिट लैंप को जलाते हैं तो पानी गर्म होता है और पानी गर्म होकर के खौलने लगता है। जब पानी खौलने लगता है तो पानी का भाप ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो ये जो वॉच ग्लास है, ये वॉच ग्लास भी गर्म हो जाता है। और जब वॉच ग्लास गर्म होता है ना, तो ऊपर स्याही के अंदर जो पाउडर होता है, यानी पाउडर और पानी का मिश्रण ही तो स्याही होता है, तो इसके अंदर जो पानी होता है वह पानी धीरे 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 भाप बन करके उड़ जाता है और जो स्याही होती है वो स्याही यहाँ चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में इकट्ठा हो जाती है, जिसको हम यहाँ से चाहे तो खुरच करके अलग कर लेते हैं। इस प्रकार स्याही से रंग देने वाले जो पदार्थ होते हैं, रंग देने वाले पदार्थ को हम अलग कर लेते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि रंग देने वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं, ये आप इस प्रयोग के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ भी सकें और आप बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।